गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 151 से पैराग्राफ नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। Let's look at survey of gift receivers and non-receiver from all economic backgrounds in their family in their early 40s to mid 50s. Examine the numbers given in the table 5.2. तो एक सर्वे में पता चला कि एक सर्वे में हमने यह पाया कि रिसीवर्स और नॉन रिसीवर्स फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स इन देयर अर्ली 40s और 50s। एग्जामिन द नंबर नीचे दिए गए हैं टेबल 5.2 में। Receivers versus non-receivers of cash gifts who has more wealth and higher income. Account 57%, rank 10th, annual household income 28 और रैंक जो है वो 7th है। Attorney occupations, for example, नोट दैट इन 8 of 10 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज यार नोट करिए कि 10 में से 8 ऑक्यूपेशनल कैटेगरी गिफ्ट रिसीवर्स हैव अ स्मॉलर लेवल्स ऑफ नेटवर्थ। जो गिफ्ट रिसीवर्स उनके स्मॉलर लेवल ऑफ नेटवर्थ है दैन दोज हु डू नॉट रिसीव गिफ्ट्स, उनके मुकाबले जो गिफ्ट रिसीव नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज अकाउंटेंट्स हु आर अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स ऑफ एज। फॉर एग्जाम्पल में एक एवरेज अकाउंटेंट जिसके अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स एज है और वो रिसीव कैश गिफ्ट अपने पेरेंट्स से करता है। ओनली 57% ऑफ हिज नेटवर्थ ऑफ अकाउंटेंट्स इन द सेम एज ग्रुप हु डू नॉट रिसीव गिफ्ट। और 57% उसी के एज के ग्रुप में 57% जो अकाउंटेंट्स हैं वो गिफ्ट रिसीव नहीं करते हैं। फर्दर अकाउंटेंट्स हु रिसीव गिफ्ट जनरेट ओनली 78% ऑफ द एनुअल इनकम। आगे चल के जो अकाउंटेंट्स हु रिसीव गिफ्ट 78% ऑफ एनुअल इनकम्स हु डू नॉट रिसीव who receive gifts generate only 75% of annual income of accountants who do not receive gifts। और वो सिर्फ मतलब उस अकाउंटेंट जो गिफ्ट नहीं रिसीव करता उसका सिर्फ 28% एनुअल इनकम बना पाते हैं। नोट दैट कैश गिफ्ट्स वी आर नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द एनुअल इनकम्स ऑफ अकाउंटेंट्स हु रिसीव गिफ्ट्स। या नोट कर लीजिएगा कि कैश गिफ्ट इंक्लूड नहीं है कंप्यूटिंग में उस अकाउंटेंट के लिए जो कि एनुअल गिफ्ट रिसीव करता है एनुअली। When these tax-free dollar gifts are added to the incomes of the gift receiver, जब यह tax-free dollar गिफ्ट एडेड होते हैं ऑफ द इनकम्स इन गिफ्ट रिसीवर की इनकम में, तो देन ऑन एवरेज गिफ्ट रिसीवर्स हैव अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ नॉन रिसीवर्स। तो फिर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ वो नॉन रिसीवर का होता है। In spite of this, they still only have 57% of the net worth of accountants who do not receive gifts। फिर देखेंगे तो सिर्फ 57% ऑफ नेटवर्थ है अकाउंटेंट की जो कि गिफ्ट रिसीव करते हैं। अकाउंटेंट्स हु रिसीव गिफ्ट्स आर नॉट ओनली द ऑक्यूपेशनल ग्रुप। अकाउंटेंट जो कि गिफ्ट रिसीव करते हैं वो सिर्फ ऑक्यूपेशनल ग्रुप नहीं है। दैट हैज़ लोअर इनकम एंड नेटवर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो है वह है उनके अकाउंटेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप दैट अकाउंटेंट हु रिसीव गिफ्ट्स आर नॉट ओनली द ऑक्यूपेशनल ग्रुप दैट हैज़ लोअर इनकम एंड नेटवर्थ का। अकाउंटेंट जो गिफ्ट रिसीव करते हैं सिर्फ वही ऑक्यूपेशनल ग्रुप नहीं है जो कि लोअर जिनकी इनकम लोअर और नेटवर्थ कैरेक्टरिस्टिक। एज यू कैन सी इन द टेबल 5.2, जैसा कि आपने टेबल 5.2 में देखा गिफ्ट रिसीवर इन 7 अदर ऑक्यूपेशनल कैटेगरी आल्सो हैव लोअर लेवल ऑफ नेटवर्थ देन नॉन रिसीवर्स। मतलब उसमें दिया हुआ कि गिफ्ट रिसीवर्स इज नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आपने टेबल 5.2 में देखा कि जो गिफ्ट रिसीवर हैं बाकी अदर दूसरे 7 ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के उनकी भी जो नेटवर्क है वो लोअर है नॉन गिफ्ट रिसीवर्स के मुकाबले। इंक्लूडिंग अटॉर्नी को इंक्लूड करके 62% एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सेल्स प्रोफेशनल, 62% एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सेल्स प्रोफेशनल, 63% एंटरप्रेन्योर हैं, 64% सीनियर मैनेजर्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं, 65% इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स या फिर साइंटिस्ट हैं, 26% फिजिशियंस, 88% एंड मिडिल मैनेजर्स एंड 91%। Gift receivers is in only 2 of 10 occupations have higher level of wealth than non-receivers। गिफ्ट रिसीवर में जो सिर्फ 10 में से 10 में से 2 ऑक्यूपेशनल ग्रुप है जिनकी वेल्थ है वह नॉन रिसीवर से ज़्यादा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लोअर इनकम दैन नॉन रिसीवर्स, इन नॉन रिसीवर के मुकाबले कम इनकम होने के कारण गिफ्ट रिसीवर हु आर हाई स्कूल एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैव हायर नेटवर्थ दैन नॉन रिसीवर्स। गिफ्ट रिसीवर है जिनकी जो who are high school या फिर elementary school teacher have higher net worth than non-receivers। Teachers who receive gifts have 185% of the worth of the average for non-receiver। जो टीचर जो गिफ्ट रिसीव करते हैं वह 185% ऑफ द नेटवर्थ होता है ऑफ द एवरेज फॉर नॉन रिसीवर के मुकाबले, बट ओनली 92% ऑफ द इनकम, लेकिन सिर्फ 92% ऑफ इनकम का। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु रिसीव गिफ्ट्स, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं जो गिफ्ट रिसीव करते हैं वो सिर्फ 128% ऑफ द नेटवर्थ, और वो नेटवर्थ का 128% होता है एंड 88% ऑफ द इनकम ऑफ नॉन रिसीवर, और 88% इनकम ऑफ नॉन रिसीवर के होता है।
एफ्लुएंट पेरेंट्स कैन लर्न ए ग्रेट डील फ्रॉम गिफ्ट रिसीवर। एफ्लुएंट पेरेंट जो होते हैं वह एक ग्रेट डील सीख सकते हैं फ्रॉम द गिफ्ट रिसीवर हु आर टीचर एंड प्रोफेसर। उन गिफ्ट रिसीवर से जो कि टीचर और प्रोफेसर हैं। टीचर एंड प्रोफेसर हु रिसीव कैश गिफ्ट्स हैव ए मच हायर प्रोपेंसिटी टू अक्यूमुलेट वेल्थ दैन। टीचर और प्रोफेसर जो हैं जो कि कैश गिफ्ट रिसीव करते हैं उनकी हायर प्रोपेसिटी होती है वेल्थ को और बढ़ाने के लिए दैन डू गिफ्ट रिसीवर्स इन द अदर एड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, बाकी अदर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के मुकाबले। हाउ कैन वन एक्सप्लेन द पर्क्युलरिटी, कैसे कोई एक पर्क्युलरिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। टू डू सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक्सप्लेन वाई मोस्ट द गिफ्ट रिसीवर इन जनरल हैव ए लोअर प्रोपेंसिटी टू एक्यूमुलेट वेल्थ दैन डू नॉन रिसीवर्स। इससे पहले हमें इस चीज़ को समझने से पहले हमें यह समझना है कि क्यों जो बहुत से गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो उनकी लोअर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है नॉन रिसीवर के मुकाबले। पहला, गिविंग प्रेसिपिटेट्स मोर कंजप्शन दैन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। खर्च करना सेविंग और इन्वेस्टिंग के मुकाबले। फॉर एग्जांपल एफ्लुएंट पेरेंट्स, एग्जांपल के लिए एफ्लुएंट पेरेंट जो होते हैं ऑफन सब्सिडाइज देयर चिल्ड्रन परचेज ऑफ ए होम, वो अपने चिल्ड्रन के लिए घर भी खरीद देते हैं। द इंटेंट मे बी टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, उनका जो इंटेंट होता है वो चिल्ड्रन को हेल्प करना होता है। गेट स्टार्टेड ऑन द राइट फुट, और उनको सही रास्ते पर लाना। द पेरेंट्स अज्यूम दैट सच गिफ्ट्स आर वंस इन अ लाइफ टाइम फेनोमेनन, ऐसे गिफ्ट लाइफ में एक ही बार दिए जाते हैं। सम हैव टोल्ड अस दैट दे टॉट, कुछ ने बताया कि उन्होंने सिखाया दिस वुड बी द लास्ट डॉलर द किड वुड एवर नीड, या आखिरी डॉलर होगा कि जो किड को आखिरी एवर नीड। दे अज्यूम दैट द रिसेप्शंस ऑफ देयर काइंडनेस विल बी, उन्होंने अज्यूम के जो रिसेप्शंस है ऑफ देयर काइंडनेस विल एबल टू डू देयर ओन, वो अपना काम खुद से करेंगे इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में। नियरली हाफ द टाइम दे आर रॉन्ग, आधे समय तक वो गलत है। गिफ्ट रिसीवर फ्रिक्वेंटली आर अंडर अचीवर्स इन जनरेटिंग होम, जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो फ्रिक्वेंटली अंडर अचीवर्स इन जनरेटिंग होम होते हैं। ऑल टू ऑफन द इनकम ऑफ दिस गिफ्ट रिसीवर डज नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट एट हिज कंजप्शन। ऑल टू देखा जाए तो जो इनकम ऑफ इस गिफ्ट रिसीवर की वो इंक्रीज नहीं होती एट द रेट, उनका कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है लेकिन उनका जो इनकम है वह इंक्रीज नहीं होता है। रिमेंबर, एक्सपेंसिव होम्स आर टिपिकली लोकेटेड इन व्हाट वी कॉल हाई कंजप्शन नेबरहुड। ये याद रखिएगा, जो एक्सपेंसिव होम होता है वह टिपिकली लोकेटेड होता है हाई कंजप्शन नेबरहुड में। लिविंग इन सच नेबरहुड्स, इस नेबरहुड में रहने के लिए रिक्वायर्स मोर दैन जस्ट बीइंग एबल टू पे द मॉर्गेज, कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता है उसे मॉर्गेज को पेमेंट करने के और भी ज़्यादा। टू फिट इन वन नीड्स टू लुक द पार्ट इन टर्म्स ऑफ वन क्लोथिंग, जैसे कि बहुत से पार्ट्स हो गए क्लोथिंग, लैंडस्केपिंग, होम मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल्स के लिए, फर्निशिंग्स के लिए एंड सो ऑन, और बाकी अदर चीज़ों के लिए। एंड डो नॉट फॉरगेट टू ऐड हाई प्रॉपर्टी टैक्स टू ऑल द अदर आइटम्स, और भूलिएगा कि नहीं कि हाई प्रॉपर्टी टैक्स को ऐड करने के लिए बाकी दूसरे आइटम में। दस गिफ्ट ऑफ ए डाउन पेमेंट, इसलिए जो गिफ्ट ऑफ डाउन पेमेंट होता है वेदर फुल और पार्शियल, या तो फुल होता है या तो पार्शियल होता है, कैन प्लेस रिसिपेंट ऑन ए ट्रेडमिल ऑफ कंजप्शन एंड कंटिन्यूड डिसेंडेंस ऑन द गिफ्ट गिवर, और वो आपको जो रिसिपेंट होता है उसे ट्रेडमिल पे चढ़ा देते हैं ऑफ कंजप्शन एंड कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन द गिफ्ट गिवर, खर्च करने की आदत में, और फिर जो और गिफ्ट गिवर के डिपेंडेंसी पे डाल देते हैं। बट द मेजॉरिटी ऑफ दिस रिसिपेंट्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दिस जो रिसिपेंट्स होते हैं वो नेबर्स मोर लाइकली देन नॉट दिस इज नो कैश गिफ्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो नेबर्स होते हैं वो रिसीव नो कैश, अपने पेरेंट्स से कोई भी कैश गिफ्ट नहीं पाते हैं। दे आर मच मोर कॉन्टेंट एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ स्टाइल, वो अपने लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हैं। द मोस्ट गिफ्ट रिसीवर्स आर दैन मोस्ट, मतलब गिफ्ट रिसीवर के मुकाबले। मैनी गिफ्ट रिसीवर इन सच सिचुएशन बिकम सेंसिटिव टू द नीड फॉर कंटिन्यूड, बहुत से जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वह इस सिचुएशन में सेंसिटिव बन जाते हैं, मे इवन ड्रामेटिकली, और वो टू नीड फॉर द कंटिन्यूड इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर, अपने इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर को कंटिन्यूड करने के लिए। देयर ओरिएंटेशन में भी ड्रामेटिकली चेंज फ्रॉम ए फोकस ऑन सेल्फ जनरेटेड, उनका जो ओरिएंटेशन है वो ड्रामेटिकली चेंज होता है फ्रॉम सेल्फ जनरेटिंग से इकोनॉमिक अचीवमेंट टू वन ऑफ होपिंग फॉर एंड कंटेम्पलेटिंग द अराइवल ऑफ एडिशनल गिफ्ट्स। अंडर उनका जो फोकस होता है वो सेल्फ जनरेटिंग से हटके इकोनॉमिक अचीवमेंट पर चल जाता है, इस आशा में वो कंप्लीटिंग और उनको एडिशनल गिफ्ट मिलेगा। अंडर अचीविंग इनकम प्रोड्यूसर इन सच केसेस फाइंड इट नियरली इम्पॉसिबल टू एक्यूमुलेट वेल्थ, जो अंडर अचीविंग इनकम प्रोड्यूसर होते हैं इस केस में वो इम्पॉसिबल होता है वेल्थ को एक्यूमुलेट करना। गिफ्ट्स ऑफ डाउन पेमेंट्स वर नॉट द ओनली टाइप दैट प्रेसिपिटेट मोर कंजप्शन, गिफ्ट्स ऑफ डाउन पेमेंट्स ही सिर्फ नहीं है जो कि द ओनली टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट मोर कंजप्शन। टेक फॉर एग्जाम्पल के लिए द एफ्लुएंट पेरेंट्स हु गिव देयर सन बिल एंड डॉटर इन लॉ
Helen and $9,000 rug that were told continued millions of hand tied knots. एग्जाम्पल के लिए जो एफ्लुएंट पेरेंट्स, जैसे कि उन्होंने अपने सन को बिल और उनके डॉटर इन लॉ हेलन को $9,000 दिया. बिल इज़ अ सिविल इंजीनियर हु वर्क्स फॉर द स्टेट. बिल एक सिविल इंजीनियर है जो कि स्टेट के लिए काम करता है. ही अर्न लेस दैन $55,000 ईयर. वह एक साल में $55,000 से कम कमाता है. हिज पेरेंट्स फील्स कंपेल्ड टू हेल्प हिम मेंटेन ए लाइफ स्टाइल एंड लेवल ऑफ डिग्निटी कॉन्ग्रुएंट विद समवन विथ ए ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उसका बिल को ऐसा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करना जैसे कि जो कि कॉन्ग्रुएंट, जो कि सेम हो उस इंसान के जैसा जो कि ग्रेजुएट डिग्री एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो. Of course, the expensive rug looked out of place in a room filled with hand-me-down furniture and inexpensive light fixtures. So Bill and Helen felt compelled to purchase expensive walnut dining room furniture. तो बिल और जो उसकी वाइफ है हेलन, उन्होंने फेल्ड किया कि परचेज एक्सपेंसिव वालनट डाइनिंग रूम खरीदने के लिए फर्नीचर का एक क्रिस्टल कैंडेलियर, a solid silver service, or expensive lamps. Thus, the gift of the $9,000 rug precipitated the consumption of nearly the same amount of odd or affluent artifacts. Sometime later, कुछ समय बाद, बिल mentioned to his mother, बिल ने अपने मदर को मेंशन किया कि the local public school were not as good as they were when they are an elementary school student. जो लोकल पब्लिक स्कूल है वह गुड अब अच्छा नहीं है जब एज दे जब जो कि जो लोकल पब्लिक स्कूल है वो अच्छा नहीं है जो कि अच्छा हुआ कर सकता जब वो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स हैं. हिज मदर काउंटर्ड दैट द सी वुड पे फॉर द पार्ट ऑफ हर ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर प्राइवेट स्कूल ट्यूशन. उसकी मदर ने फिर यह बात बोला कि वो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के प्राइवेट स्कूल ट्यूशन के लिए पे करेंगे. ऑफ कोर्स इट वाज अप टू बिल एंड हेलन टू डिसाइड इफ दे शुड टेक द चिल्ड्रन आउट ऑफ द पब्लिक स्कूल सिस्टम. ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है यह बिल और हेलन पे है कि वह डिसाइड करते हैं अपने चिल्ड्रन को पब्लिक स्कूल सिस्टम से बाहर निकालना. और मदर पेड 2/3 ऑफ द ट्यूशन, या फिर मदर पेड करे 2/3 ऑफ द ट्यूशन के. बिल एंड हेलन द रेस्ट. बिल और हेलन बाकी. इन द केस ए गिफ्ट ऑफ $12,000 एंडेड अप कॉस्टिंग एंड बिल एंड हेलन $600 a year. जो गिफ्ट होता है $12,000 वह इंड हो जाएगा $600,000 a year. मोर ओवर, Bill and Helen did not contemplate the additional expenses of sending their children to private school. Bill और जो हेलन है वो contemplate नहीं कर पाएंगे additional expenses of the उनके children का जो private school का additional expenses होगा. For example के लिए they are often asked to make contribution to the school beyond the cost of tuition. उन्हें भी कहा गया कि जो contribute करे school tuition के लिए. They also felt that they needed to buy a 7-passenger station wagon. उन्हें लगा कि अब उन्हें एक 7 पैसेंजर स्टेशन वैगन खरीदना चाहिए. सो दे कुड पार्टिसिपेट इन द स्कूल कारपूल, कि वो स्कूल कारपूल में पार्टिसिपेट कर सकें. बुक्स एंड रिलेटेड फीस आर आल्सो कॉस्टली. बुक्स और उसके बाकी रिलेटेड फीस जो थे वो भी कॉस्टली थे. एंड द चिल्ड्रन आर नाउ एक्सपोज टू अदर चिल्ड्रंस, और उनके जो चिल्ड्रन थे वो बाकी दूसरे चिल्ड्रन को देखते थे. एंड पेरेंट्स हु टेंड टू हैव हाई इनकम कंजप्शन लाइफ स्टाइल, जिनकी जो लाइफ स्टाइल वो हाई कंजप्शन होती थी, दे वर द केस इन द पब्लिक इन्वायरमेंट. यही केस है पब्लिक इन्वायरमेंट में. इनफैक्ट द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग टू यूरोप दिस समर. उनका जो चिल्ड्रन था वो आगे देख रहे थे कि इस समर वो यूरोप ट्रैवलिंग करेंगे. इट्स पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन. वो एक पार्ट है इनका एजुकेशन और सोशलाइजेशन का प्रोसेस. गिफ्ट रिसीवर आर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली दैन नॉन गिफ्ट रिसीवर्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल. जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली होते हैं अपने चिल्ड्रन को प्राइवेट स्कूल भेजना नॉन गिफ्ट रिसीवर के मुकाबले. although there are more children of non-gift receiver in private school overall. फिर भी देखा जाए तो नॉन गिफ्ट रिसीवर के चिल्ड्रन ज़्यादा चिल्ड्रन हैं प्राइवेट स्कूल में. इट इज़ बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ नॉन गिफ्ट रिसीवर इन मच लार्जर दैन इट काउंटर पार्ट. क्योंकि जो नॉन गिफ्ट रिसीवर का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है गिफ्ट रिसीवर के पॉपुलेशन के मुकाबले. गिफ्ट रिसीवर इन जनरल नेवर फुली डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर वेल्थ एंड द वेल्थ ऑफ देयर गिफ्ट गिविंग पेरेंट. जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो जनरल में कभी भी फुली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं द वेल्थ उनके वेल्थ और फिर जब वेल्थ ऑफ देयर गिविंग पेरेंट जो और वेल्थ जो कि उनके पेरेंट्स उन्हें दे रहे होते हैं. परहैप्स टॉनी मॉन्टेज अ प्रोफेशनल एसेट मैनेजर सेड इट बेस्ट. पर देखा जो टॉनी मॉन्टेज एक प्रोफेशनल एसेट मैनेजर उन्होंने कहा था, गिफ्ट रिसीवर्स द एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ द एफ्लुएंट. गिफ्ट रिसीवर द एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ द एफ्लुएंट फील दैट देयर पेरेंट्स वेल्थ इज देयर इनकम. वह सोचते हैं कि जो एडल्ट चिल्ड्रन है एफ्लुएंट वो सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स का जो वेल्थ है वही उनका इनकम है, इनकम टू बी स्पेंड, और वो खर्च करने के लिए है. वन ऑफ द मेन रीजन गिफ्ट रिसीवर वे टिपिकली थिंक ऑफ देमसेल्व्स. एक मेन कारण यह है कि जो गिफ्ट रिसीवर होता है वह इस प्रकार से सोचते हैं कि एज बिंग फाइनेंशियल वेल ऑफ इज़ बिकॉज दे रिसीव पेरेंटल सब्सिडाइज. एज बिंग फाइनेंशियल वेल ऑफ क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सब्सिडाइज रिसीव करते हैं. एंड पीपल हु थिंक आर फाइनेंशियली वेल ऑफ टेंड टू स्पेंड. और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो फाइनेंशियली खर्च ही करेंगे. इनफैक्ट statistically they are just as likely to view themselves as being affluent
एज आर ट्रूली एफ्लुएंट नॉन गिफ्ट रिसीवर। वो जो होते हैं वो अपने आप को वैसा एफ्लुएंट देखते हैं जैसे कि एक नॉन गिफ्ट रिसीवर एफ्लुएंट रहता है। This is the case in spite of earning 91% of the income and having 81% of the wealth of non-receivers। और इस केस में जो स्पाइट अर्निंग है वो 91% ऑफ द इनकम और हैव 81% ऑफ द वेल्थ ऑफ नॉन रिसीवर, और वेल्थ रिसीवर के 81% वेल्थ के मुकाबले होता है। लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम गिफ्ट रिसीवर साइड ऑफ द इक्वेशन। गिफ्ट रिसीवर के साइड के इक्वेशन से इस सिचुएशन को देखिए। ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ हिज एडल्ट लाइफ, उसके एडल्ट लाइफ के हर साल विलियम रिसीव एन एनुअल टैक्स फ्री गिफ्ट ऑफ $10,000 फ्रॉम हिज पेरेंट। जो विलियम होता है वो हर साल एनुअली टैक्स फ्री गिफ्ट $10,000 रिसीव करता है अपने पेरेंट्स से। विलियम इज़ 48 ईयर्स ऑफ एज। जो विलियम की एज है वो 48 है। $10,000 ऑफ टैक्स फ्री इनकम कुड बी व्यूड एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो $10,000 टैक्स फ्री इनकम होता है वो व्यूड द प्रोडक्ट ऑफ वो कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल दिखता है। एज्यूम एंड 8% ऑफ रिटर्न। एज्यूम करिए 8% रिटर्न। दिस वुड इक्वेट टू $125,000। यह इक्वेट होकर बन जाएगा $125,000 इन कैपिटल में। एंड दिस अमाउंट टू हिज एक्चुअल वर्थ, एक्चुअल नेटवर्थ। और ये जो अमाउंट है उसकी एक्चुअल नेटवर्थ है। व्हाट इज़ द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? विलियम परसीव्स हिमसेल्फ एज हैविंग $125,000 मोर इन कैपिटल दैन ही डज। तो विलियम अपने आप को परसीव करेगा कि हैविंग $125,000 मोर इन कैपिटल दैन ही डज। कंसिडर दिस एनालॉजी। इस एनालॉजी को कंसिडर करिए। हैव यू एवर बीन कन्फ्रंटेड बाय एन 8-year-old यंगस्टर स्टैंडिंग इन द फ्रंट यार्ड ऑफ द पेरेंट्स? क्या आपने कभी भी कन्फ्रंटेड किया है कि 8 years old यंगस्टर सामने खड़ा हो इन फ्रंट ऑफ यार्ड ऑफ हिज पेरेंट, अपने पेरेंट्स के सामने घर में? इफ़ यू, यदि आप हैं तो स्ट्रेंजर अटेम्प्ट टू वॉक ऑन द प्रॉपर्टी। जो स्ट्रेंजर होगा वो अटेम्प्ट करेगा वॉक ऑन द प्रॉपर्टी पे चलने की कोशिश करेगा। बिली और जैनी विल लाइकली से, जो बिली और जैनी है वो ये कहते हैं कि दैट इज़ देयर प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। एट द एज ऑफ 8 दे में बी करेक्ट। 8 साल की उम्र में वो सही हो सकते हैं। आफ्टर ऑल आगे दे आर चिल्ड्रन लिविंग एट होम। के चिल्ड्रन जो घर में रहते हैं। एट दिस एज किड्स फेल्ड दैट द यार्ड, द होम एंड द कार आर फैमिली प्रॉपर्टी। जो किड्स होते हैं वो सोचते हैं ये जो यार्ड है, होम है और कार है वो फैमिली प्रॉपर्टी है। बट एज द मेजोरिटी ऑफ द बिलीज एंड जेमिस मैच्योर, बट जो मेजोरिटी ऑफ द बिलीज और जेमिस मैच्योर होते हैं, दे बिकम प्रॉपरली सोशलाइज्ड बाय देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के द्वारा पूरी तरीके से सोशलाइज हो जाते हैं। दे ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट अडल्ट। वो इंडिपेंडेंट अडल्ट में ग्रो करते हैं। अडल्ट हु कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ नॉट। जो कि डिस्टिंग्विश कर सकता है कि क्या उनका है और क्या उनका नहीं है। देयर पेरेंट टीच देम इंडिपेंडेंस। उनको पेरेंट्स ने उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक सिखाया है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ग्रोइंग पर्सन ऑफ द एडल्ट चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग टॉट द वैल्यू ऑफ बीइंग इमोशनली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। अब ग्रोइंग पर्सन, एक ग्रोइंग पर्सन जो होता है एडल्ट चिल्ड्रन का, उन्हें नहीं सिखाया जाता द वैल्यू ऑफ बीइंग इमोशनली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट की जो वैल्यू होते हैं वो अपने पेरेंट्स के द्वारा नहीं सिखाए जाते हैं। हाउ डिड वन सेट ऑफ पेरेंट्स रिसेंटली टेस्ट टू सी इफ देयर एडल्ट सन वाज इंडिपेंडेंट? वन सेट ऑफ पेरेंट्स कैसे टेस्ट कर सकता है और देख सकता है कि उनका एडल्ट सन वाज इंडिपेंडेंट है या नहीं? दिस यूज द मॉन्टेज इफेक्ट। वो मॉन्टेज इफेक्ट यूज करते हैं एंड बेसिस फॉर द रेस्ट। आफ्टर थैंक्स गिविंग डिनर एट हिज पेरेंट्स होम, आफ्टर मतलब डिनर के बाद शुक्रिया करने के उनके पेरेंट्स के घर पर, जेम्स एंड हिज पेरेंट्स हैड ए कन्वर्सेशन। जेम्स और उनके पेरेंट्स में कन्वर्सेशन हुई। हिज पेरेंट्स टोल्ड जेम्स दैट they had decided to give several pieces of their commercial property to the local private school। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा लोकल प्रॉपर्टी सेवरल पीसेज ऑफ उनके कमर्शियल प्रॉपर्टी का कुछ जो है वो लोकल प्राइवेट स्कूल को दे दे। हिज फादर टोल्ड हिज सन, उसके पिता ने उसे अपने बेटे को बोला, आई नो यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉलेज रियली विल बेनिफिट फ्रॉम सच ए गिफ्ट। मुझे पता है कि तुम ये समझ सकते हो कि कॉलेज को इस गिफ्ट से बहुत बेनिफिट होगा। जेम्स रिस्पॉन्स, इफ रिटन एज ए हेडलाइंस माइट रीड। जेम्स रिस्पॉन्स दिया, son of the affluent couple screams that my property too and the college people can't come in। son of the affluent people couple screams, son affluent couple का वो screams क्या, that's my property too, मेरी property भी, and the college people can't would come in, मेरे नहीं आने चाहिए। जेम्स रिस्पॉन्सिबल was predictable। जो जेम्स का रिस्पॉन्स था वो प्रेडिक्ट था पहले से। he has received substantial cash gifts from his parents throughout his adult life। उसने substantial cash gifts रिसीव किया अपने पेरेंट्स से पूरे लाइफ में। he needed an annual gift equivalent to about 20% of his income। और उसको एनुअल गिफ्ट इक्विवेलेंट मिलता है 20% ऑफ हिज इनकम का, टू कवर हिज एनुअल एक्सपेंस, अपने एनुअल एक्सपेंसर को कवर करने के लिए। ही व्यूड हिज पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स की व्यू का आइडिया ऑफ गिविंग हर कैपिटल टू द कॉलेज एज ए थ्रेट टू हिज फ्यूचर इनकम। उसका आइडिया था ऑफ गिविंग देयर कैपिटल टू द कॉलेज में से जो कैपिटल मिलता था एज थ्रेट टू देयर फ्यूचर, उसके फ्यूचर इनकम को लगता था। लाइकली मेनी अदर गिफ्ट रिसीवर, और बहुत से दूसरे गिफ्ट रिसीवर्स, जेम्स व्यू हिमसेल्फ एज सेल्फ मेड।
जो जेम्स है वो अपने आप को सेल्फ मेड देखता है। इनफैक्ट अबाउट 2 ऑफ एवरी 3 एडल्ट चिल्ड्रन हु रिसीव सिग्निफिकेंटली कैश गिफ्ट्स, अबाउट 3 में से जो 2 एडल्ट चिल्ड्रन होते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली कैश गिफ्ट्स रिसीवर होते हैं प्रोडक्टली फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स हैं, व्यू देमसेल्व्स एज मेंबर ऑफ द आई डिड इट ऑन माई ओन, कि वो सोचते हैं कि इसे मैंने खुद से किया है। वी आर अमेज्ड व्हेन दिस पीपल टेल अस इन इंटरव्यूज वी अर्न एवरी डॉलर वी हैव। और जब मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, हम आश्चर्य हो जाते हैं जब हम यह बात उन लोगों से सुनते हैं, वो बोलते हैं कि वी अर्न एवरी डॉलर वी हैव, हमारे पास जितने भी डॉलर हमने उसे कमाया है। थर्ड, गिफ्ट रिसीवर आर सिग्निफिकेंटली मोर डिपेंडेंट ऑन क्रेडिट दैन नॉन रिसीवर। जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं क्रेडिट पे नॉन रिसीवर के मुकाबले। दो जो रिसीव पीरियोडिक गिफ्ट, जो कि वो लोग जो पीरियोडिक गिफ्ट रिसीव करते हैं ऑफ कैश और इट्स इक्विवेलेंट और यूरोफिक अबाउट देयर इकोनॉमिक वेलबींग, कैश का या फिर इक्विवेलेंट अपने इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, यूफोरिया ऑफ दिस टाइप इज रिलेटेड टू देयर नीड टू स्पेंड मनी बट मच ऑफ दिस मनी इज़ नॉट इन हैंड। लेकिन जो जितना बट मच ऑफ ज़्यादा मनी इनके हाथ में नहीं। इट इज़ टुमारो इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर, ये कल का इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर है। सो हाउ डू गिफ्ट रिसीवर रिस्पॉन्ड टू दिस डिलेमा, तो जो गिफ्ट रिसीवर है वो कैसे इस डिलेमा पर रिस्पॉन्ड करेंगे। दे यूज़ क्रेडिट व्हीकल्स टू स्मूथ आउट देयर प्रॉब्लम्स विद कैश फ्लो, वो क्रेडिट व्हीकल यूज करते हैं अपने स्मूथ आउट देयर प्रॉब्लम्स विद कैश फ्लो, अपने कैश फ्लो प्रॉब्लम को स्मूथ करने के लिए। वाई वेट फॉर द विंडफॉल एट द एंड ऑफ द रेनबो, विंडफॉल का क्यों वेट करना रेनबो के अंत में। अडल्ट चिल्ड्रन हु रिसीव कैश गिफ्ट्स आर मोर लाइकली दैन अदर अडल्ट चिल्ड्रन, जो अडल्ट चिल्ड्रन होते हैं जो कैश गिफ्ट रिसीव करते हैं वो ज़्यादा मोर लाइकली दैन अदर चिल्ड्रन टू लिव इन एंटिसिपेशन ऑफ द साइजेबल इनहेरिटेंस इक्विवेलेंट कमिंग देयर वे। In spite of having only about 21% of the total household annual income and 81% of the net worth of the non-receiver of gifts, स्पार्ट में देखें जो सिर्फ 91% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड एनुअल इनकम और 81% उनकी नेटवर्थ होती है वर्थ ऑफ नॉन रिसीवर्स ऑफ गिफ्ट्स, मतलब नॉन रिसीवर के मुकाबले। गिफ्ट रिसीवर आर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू बी क्रेडिट ओरिएंटेड, जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा लाइकली होते हैं क्रेडिट ओरिएंटेड। दिस वर्सली नॉन रिसीवर ऑफ गिफ्ट बोरो मोर फॉर इन्वेस्टेड परचेज दैन टू गिफ्ट रिसीवर, और जो दिस क्रेडिट इज ओपन फॉर कंजप्शन, और ये क्रेडिट है वो कंजप्शन के लिए किया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए, पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। कन्वर्सली देखा जाए तो नॉन रिसीवर ऑफ गिफ्ट बोरो मोर फॉर इन्वेस्टमेंट परचेज दैन टू गिफ्ट रिसीवर, जो कि नॉन रिसीवर होते हैं, नॉन रिसीवर ऑफ गिफ्ट होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पस करते हैं गिफ्ट रिसीवर के मुकाबले। अदरवाइज इन नियरली एवरी कंसीवेबल टाइप ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी, अदरवाइज देखा जाए तो जितनी भी नियरली एवरी कंसीवेबल टाइप ऑफ क्रेडिट सर्विस में गिफ्ट रिसीवर आउटपेस नॉन रिसीवर, जो गिफ्ट रिसीवर होता है वो आउटपेस बहुत ज़्यादा नॉन रिसीवर के आगे हैं। दिस अप्लाई बोथ टू द इंसिडेंस ऑफ क्रेडिट यूजेस एंड द एक्चुअल डॉलर स्पेंड टू द पे द इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, और ये दोनों पे ही अप्लाई होता है। इंसिडेंस ऑफ क्रेडिट यूजेस के लिए and the actual dollars spent to their interest on an outstanding balance. It applies to the personal loans and to unpaid balance on the credit card loans, और यह उस पर भी अप्लाई होता है पर्सनल लोन्स पे और अनपेड बैलेंस ऑन द क्रेडिट कार्ड लोन्स पे भी। गिफ्ट रिसीवर्स एंड नॉन रिसीवर आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन देयर यूज़ ऑफ मॉर्गेज, जो गिफ्ट रिसीवर और नॉन रिसीवर होता है वो दोनों ही सिग्निफिकेंटली ज़्यादा उनमें डिफरेंट नहीं होता है यूज ऑफ मॉर्गेज में, मॉर्गेज सर्विस को लेकर, और इन द एलोकेशन ऑफ डॉलर फॉर सच पर्पसेस, और अपने डॉलर का एलोकेट करना फॉर ऐसे पर्पस के लिए। हाउएवर सिग्निफिकेंट पर्सन ऑफ द गिफ्ट रिसीवर वेर गिवन मनी फॉर सब्सिडाइज डाउन पेमेंट्स ऑन देयर होम्स, जो हालांकि जो सिग्निफिकेंट पर्सन है गिफ्ट रिसीवर का वो गिवन मोर मनी फॉर सब्सिडाइज डाउन पेमेंट्स ऑन देयर होम, अपने घर के लिए सब्सिडाइज ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। फॉर रिसीवर्स ऑफ गिफ्ट इन्वेस्ट मच लेस मनी दैन डू नॉन रिसीवर, जो रिसीवर ऑफ गिफ्ट होता है वो ज़्यादा मनी बहुत कम मनी को इन्वेस्ट करते हैं नॉन रिसीवर के मुकाबले। When surveyed, जब सर्वे किया गया तो गिफ्ट रिसीवर रिपोर्टेड दैट दे इन्वेस्ट लेस दैन 65% ऑफ द व्हाट नॉन रिसीवर इन्वेस्टेड ईच ईयर। जब सर्वे किया गया तो जो गिफ्ट रिसीवर है उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो 65% लेस इन्वेस्ट करते हैं नॉन रिसीवर के मुकाबले इन्वेस्टेड ईच ईयर, जो कि हर साल इन्वेस्ट किया जाता है। इवन दिस इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, यह एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। सिंस लाइक मोस्ट हेवी क्रेडिट यूजर्स, देखा जाए तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी क्रेडिट यूजर्स हैं,
गिफ्ट रिसीवर्स ओवर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे इन्वेस्ट। जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं जो अमाउंट ऑफ मनी वो इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दे ऑफन फॉरगेट टू टेक इनटू अकाउंट मेजर क्रेडिट परचेजेस व्हेन कंप्यूटिंग एक्चुअल इनकम एंड इन्वेस्टिंग हैबिट्स। फॉर एग्जांपल के लिए वो ऑफन फॉरगेट वो भूल जाते हैं टू टेक एन इनटू अकाउंट मेजर क्रेडिट परचेजेस कि वो अकाउंटेड मेजर क्रेडिट परचेज में ले जाए व्हेन कंप्यूटिंग जब वो कंप्यूट करते हैं एक्चुअल कंजप्शन और इन्वेस्टिंग हैबिट को। देर आर एक्सपेक्टेशन टू दिस, इस रूल को लेकर एक्सपेक्टेशन है। टीचर एंड प्रोफेसर हु रिसीव गिफ्ट्स अपीयर टू रिमेन एज फ्रूगल। जो टीचर और प्रोफेसर होते हैं जो गिफ्ट रिसीव करते हैं वो अभी भी फ्रूगल रिमेन फ्रूगल अपीयर होते हैं और इवन मोर और ज़्यादा सो दैन दोज हु रिसीव नो गिफ्ट्स, उनसे ज़्यादा जो कि गिफ्ट रिसीव नहीं करते हैं। दे आर मच मोर लाइकली टू सेव एंड इन्वेस्ट द मनी, और उनको वो बहुत ज़्यादा मनी को बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं दैन मनी द मनी दे रिसीव एज गिफ्ट्स देन आर गिफ्ट रिसीवर्स इन दर ऑक्यूपेशनल, जो कि मनी वो गिफ्ट रिसीव करते हैं। दिस इशू ऑफ टीचर द इशू ऑफ टीचर एंड प्रोफेसर एज रोल मॉडल इन द डिस्कस्ड मोर फुल्ली लेटर इन दिस चैप्टर। जो यह इशू है टीचर और प्रोफेसर का एज ए रोल मॉडल वो आगे चैप्टर में फुल्ली डिस्कस किया गया है। एज वी हैव मेड क्लियर, जैसे कि हमने क्लियर किया है, गिफ्ट रिसीवर आर हाइपर कंजप्शन एंड क्रेडिट प्रॉन। जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो हाइपर कंजप्शन होते हैं और ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं। दे लिव वेल अबव द नॉर्म ऑफ अदर विल कंपेरेबल होम। जो होते हैं वो वेल अबव ज़्यादा अच्छे से वेल अबव नॉर्म ऑफ द अदर विद कंपेरेबल इनकम से ज़्यादा ऊपर रहते हैं। बट ऑफ एंड पीपल मिस्टेकनली, लेकिन फिर भी जो पीपल वो मिस्टेक कर देते हैं कि बिलीव दैट गिफ्ट रिसीवर आर कंसर्न ओनली विद देयर ओन डिज़ायर्स नीड एंड इंटरेस्ट। जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो सिर्फ अपने डिज़ायर और नीड और इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न है। दिस इज नॉट द केस, यह केस नहीं है। ऑन एवरेज में गिफ्ट रिसीवर डोनेट सिग्निफिकेंटली मोर टू चैरिटी दैन टू अदर्स इन द सेम इनकम कैटेगरी। जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डोनेट करते हैं चैरिटी में दैन टू अदर्स इन द इनकम कैटेगरी, उस इनकम कैटेगरी के मुकाबले बाकी सभी से। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट रिसीवर हु हैव एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन द 100,000 कैटेगरी। एग्जाम्पल के लिए जो गिफ्ट रिसीवर है इसकी जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो $100,000 कैटेगरी में है और नॉर्मली डोनेट जस्ट अंडर 6% ऑफ देयर एनुअल इनकम टू द चैरिटेबल काउजेज। और वो जो होते हैं वो 6% ऑफ देयर इनकम का एनुअल इनकम का चैरिटी में दे देते हैं। द जनरल पॉपुलेशन इन दिस इनकम कैटेगरी डोनेट ओनली अबाउट 3%, और जो जनरल पॉपुलेशन इनकम कैटेगरी में वो सिर्फ 3% डोनेट करती हैं। गिफ्ट रिसीवर गिव इन प्रोपोर्शन दैट आर मच लाइक दोज ऑफ हाउस होल्ड। जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो गिफ्ट इन प्रोपोर्शंस दैट आर मच लाइक दोज ऑफ हाउस होल्ड विद एनुअल इनकम इन द $200,000 to $400,000 ब्रैकेट। These people give approximately 6% of their income to the noble causes। और ये जो लोग होते हैं वो 6% अपने इनकम का नोबल काउजेस के लिए दे देते हैं। नोबल और नॉट नोबल और या कि नहीं, गिफ्ट रिसीवर कंज्यूम मोर। जो गिफ्ट रिसीवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो दे हैव सिग्निफिकेंटली लेस मनी टू इन्वेस्ट, इसलिए उनके पास कम पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। व्हाट गुड डज इट टू डू बी वेल वर्स इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या क्या अच्छा हो सकता है टू बी वेल वर्स इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। व्हेन वन हैज़ लिटिल और नो मनी टू इन्वेस्ट, जब किसी के पास कम पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज द सिचुएशन इन विच अ यंग प्रोफेसर ऑफ बिजनेस रिसेंटली फाउंड हिम। यह एक ऐसा सिचुएशन है हाल ही में एक यंग प्रोफेसर ऑफ बिजनेस ने पाया अपने आप को इस सिचुएशन में। ही अ गिफ्ट रिसीवर, वह एक गिफ्ट रिसीवर है, वॉज आस्क्ड टू टीच अ कोर्स ऑन इन्वेस्टिंग फॉर अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। उसे कहा गया कि वह एक कोर्स को इन्वेस्ट करे और कंटिन्यूइंग एजुकेशन अपने एजुकेशन प्रोग्राम को कंटिन्यू करे। हिज ऑडियंस इंक्लूडेड मेनी वेल एजुकेटेड, उसके ऑडियंस में बहुत से इंक्लूडेड थे जैसे कि वेल एजुकेटेड हाई इनकम पीपल। द प्रोफेसर ने डिस्कस किया वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत से टॉपिक जैसे कि इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू एवेल्यूएट द स्टॉक मार्केट, हाउ टू एवेल्यूएट द स्टॉक ऑफरिंग्स ऑफ वेरियस पब्लिक कॉर्पोरेशन, कि कैसे इवेल्यूएट कर सकें वेरियस स्टॉक ऑफरिंग्स को अब वेरियस पब्लिक कॉर्पोरेशन का। द प्रोफेसर रिसीव्ड हाई प्रेज फ्रॉम हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस से उसने बहुत अच्छे से सराहना रिसीव किया। ही वॉज वेल ट्रेन इन हिज डिसिप्लिन, वो अपने डिसिप्लिन में वेल ट्रेन है। ही हेल्ड अ PhD इन हिज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने बिजनेस में PhD कर रखी है विथ अ कंसंट्रेशन इन फाइनेंस के कंसंट्रेट में। हाउएवर नियर द एंड ऑफ द कोर्स, हालांकि कोर्स के एंड में अ जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस आस्क्ड द प्रोफेसर अ सिंपल क्वेश्चन, एक जेंटलमैन ने ऑडियंस से एक जेंटलमैन जो कि ऑडियंस थे उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा प्रोफेसर से। डॉक्टर ई, मे आई आस्क अबाउट योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। डॉक्टर ई, क्या मैं आपके प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के बारे में पूछ सकता हूँ? व्हाट
वट डू यू इन्वेस्ट इन, आपने किस में इन्वेस्ट किया? हिज आंसर सरप्राइज मोस्ट ऑफ द क्लास, उसके आंसर ने बहुत सी क्लास को सरप्राइज कर दिया। और डोंट हैव मच ऑफ अ पोर्टफोलियो एट प्रेजेंट, मेरे पास आज के समय में बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं है। आई एम टू इन्वॉल्व विद पेइंग 2 मॉर्गेज ऑन ऑटो लोन ट्यूशन, मैं इन्वॉल्व हूँ 2 मॉर्गेज को पेइंग करने में, पहला ऑटो लोन और दूसरा ट्यूशन में। हिज आंसर लेटर ए मेंबर ऑफ द क्लास टोल्ड अस, फिर एक क्लास के मेंबर ने हमें बताया, इट्स लाइक द फेलो हु रोड द बुक ऑन 100 क्लेवर थिंग्स टू सेट अट्रैक्टिव वोमेन, ये ऐसा ही हो गया कि जैसा कि हु रोड, जिसने बुक लिखा ऑन 100 क्लेवर थिंग्स, 100 क्लेवर थिंग्स के बारे में, टू सेट टू अट्रैक्टिव वोमेन, बट द गाय डिड नॉट नो एनी गुड लुकिंग वोमेन, बट जो गाय है वो एक भी गुड लुकिंग वोमेन को नहीं जानता है। वाई डोंट द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द अंडर एक्यूमुलेटिंग गिफ्ट्स रिसीव एम्फेसाइज्ड थ्रिफ्ट इन देयर मैसेजेस, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं अंडर एक्यूमुलेटिंग ऑफ गिफ्ट रिसीवर के, वो क्यों नहीं अपना जो थ्रिफ्ट है एम्फेसाइज कर लें ऑफ द मैसेज। ऑल टू ऑफन फाइनेंशियल एडवाइज़र हैव ए नैरो फोकस, ऑल टू ऑफन, जो बाकी देखा जाए तो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, ऑल टू ऑफन देखा जाएगा तो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैव ए नैरो फोकस, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनका नैरो फोकस होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वह अपना जो इन्वेस्टमेंट बेचते हैं और या फिर अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइस को बेचते हैं। डू नॉट टीच थ्रिफ्ट एंड बजटिंग, वह थ्रिफ्ट और बजटिंग नहीं सिखाते हैं। मैनी फाइंड इट एम्बैरेसिंग व्हेन डिवाइडिंग टू सजेस्ट टू क्लाइंट दैट देयर लाइफ स्टाइल इज़ टू हाई, बहुत से जो है एम्बैरेसिंग हो जाते हैं इवेंट रिगार्डिंग, जब टू सजेस्ट अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना ऑफ द लाइफ स्टाइल इज़ टू हाई। इन फेयरनेस में देखा जाता है मेनी हाई इनकम इंडिविजुअल एज वेल एज द एडवाइज़र हैव नो आइडिया हाउ मच नेटवर्क समवन शुड हैव, मतलब जो हाई इनकम इंडिविजुअल होते हैं और उनके जो एडवाइज़र होते हैं उन्हें कभी भी आइडिया नहीं हुआ कि एक इंडिविजुअल की कितनी हाई इनकम नेटवर्थ होनी चाहिए। गिवन सर्टेन इनकम एंड एज पैरामीटर्स, जबकि एक सर्टेन इनकम और एज पैरामीटर दिए होंगे। एडिशनली फाइनेंशियल एडवाइजर और ऑफन अवेयर दैट देयर क्लाइंट्स रिसीव साइजेबल कैश गिफ्ट ईच ईयर, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वह ऑफन अनअवेयर होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि जो उनके क्लाइंट है वह रिसीव करते हैं साइजेबल कैश गिफ्ट हर साल। रिलाइंग अ स्टोरी सोलली ऑन ए क्लाइंट अर्न इनकम स्टेटमेंट इफ दे मे लाइकली से, जो क्लाइंट अर्न इनकम स्टेटमेंट है वो हमें कहना चाहते हैं वेल बिल, अच्छा बिल फॉर अ फेलो हु इज़ 40 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 40 ईयर्स, एक फेलो जो कि 14 ईयर्स एज का है, हु अर्न्स $70,000 एनुअली, जो कि $70,000 एनुअली कमा रहा है। यू आर डूइंग प्रेटी वेल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, pretty well in terms of your lovely home, boat, foreign luxury, automobiles, donations and even your investment portfolio। pretty well in terms of देखा जाए तो जैसे कि लवली होम में, बोट में, फॉरेन लग्जरी में, ऑटोमोबाइल्स, डोनेशंस और योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। Would the same advisor feel this way if Bill told him about the tax free cash gift? जो सेम एडवाइज़र है वो क्या वो फील करेगा इसी तरीके से, जो यदि बिल बोलेगा अबाउट द टैक्स फ्री गिफ्ट्स, कैश गिफ्ट्स ऑफ $20,000 ही रिसीव ईच ईयर फ्रॉम हिज मॉम एंड डैड, जो हर साल वो टैक्स फ्री कैश गिफ्ट रिसीव करता है $20,000 का फ्रॉम हर मॉम एंड डैड से। इट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर टू एम्फेसाइज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है या बताना कि ये पॉइंट मेड थ्रू आउट हिज बुक, एक पॉइंट नोट किया गया है उसके बुक से। नॉट ऑल एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ द एफ्लुएंट बिकम यॉस, जितने भी एफ्लुएंट के चिल्ड्रन होते हैं वो सभी यॉस नहीं बन पाते हैं। दोज डू टेंड टू हैव पेरेंट्स हु विल हेवली सब्सिडाइज देयर चिल्ड्रन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोज वो लोग जो कि अपने पेरेंट्स उनके पेरेंट्स जो है वो हेवली सब्सिडाइज कर दिए हैं अपने चिल्ड्रन को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, बट मेनी अदर सन एंड डॉटर ऑफ एफ्लुएंट पेरेंट्स बिकम पॉज, बाकी जो चिल्ड्रन हैं एफ्लुएंट के वो पॉज बन जाते हैं। द एविडेंस सजेस्ट दिस हैपन व्हेन देयर पेरेंट्स आर फ्रुगल, ये जो एविडेंस है सजेस्ट किया जब उनके पेरेंट्स फ्रुगल होते हैं और वेल डिसिप्लिन होते हैं इन स्टिल दिस वैल्यूज़ एज वेल एज इंडिपेंडेंस इन देयर चिल्ड्रन, और अपने चिल्ड्रन के इंडिपेंडेंस में। द पॉपुलर प्रेस ऑफन पेंट्स अ डिफरेंट पिक्चर, जो पॉपुलर प्रेस है वह दूसरा ही पिक्चर दिखाता है। टू ऑफन दे टाउट द एबल लिंकन स्टोरीज, वो उन्होंने बताया एबल लिंकन स्टोरीज ऑफ एबल लिंकन। दे ड्रामेटाइज दोज केसेज इन विच अ चाइल्ड फ्रॉम ए ब्लू कॉलर बैकग्राउंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल, उन्होंने दिखाया कि जो एक चाइल्ड है जो ब्लू कॉलर बैकग्राउंड से है वो बहुत सक्सेसफुल बन गया। द प्रोवाइड एनेक्डोटल एविडेंस दैट डिसिप्लिन ऑफ बीइंग पुअर इज ए prerequisite to becoming a millionaire in America, जो एविडेंस है डिसिप्लिन ऑफ बीइंग पुअर
वह आगे चल के एक मिलियनर बन सकता है अमेरिका में इन दैट इफ़ दैट वे ट्रू। यदि यह सच होता तो वन कुड एक्सपेक्ट देयर टू बी एटलीस्ट 35 मिलियन मिलियनर हाउस होल्ड इन अमेरिका टुडे। तो आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो आज एटलीस्ट कम से कम 35 मिलियन मिलियनर हाउस होल्ड होता है अमेरिका में आज के दिन में। बट वी नो दैट देयर इज़ ओनली अबाउट 1/10 दैट नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि इस नंबर का सिर्फ 10% ही आज के टाइम पे है अमेरिका में। इट इज़ ट्रू दैट द मोस्ट मिलियनर्स आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ नॉन मिलियनर पेरेंट। यह बात सही है कि जो मोस्ट मिलियनर है वो सन और डॉटर है नॉन मिलियनर पेरेंट के। सिंस द नॉन मिलियनर पॉपुलेशन इज मोर देन 30 टाइम्स लार्जर देन इट्स काउंटर पार्ट। लेकिन फिर भी जो नॉन मिलियनर पॉपुलेशन है वो 30 गुना ज़्यादा है 30 गुना ज़्यादा है लार्जर है ऑफ द मिलियनर पॉपुलेशन के मुकाबले। ओनली जनरेशन एगो इट वाज मोर देन 70 टाइम्स लार्जर। और एक जनरेशन पहले तो यह जो पॉपुलेशन था वो 70 टाइम्स लार्जर था। द इनॉर्मस साइज ऑफ द नॉन मिलियनर पॉपुलेशन हैज़ अ ग्रेट डील टू डू विथ वाई मोस्ट मिलियनर कम फ्रॉम नॉन मिलियनर हाउस होल्ड। जो इनॉर्मस साइज है नॉन मिलियनर का पॉपुलेशन का एक ग्रेट डील है टू डू विथ वाई मोस्ट, मतलब इसलिए क्यों वाई मोस्ट बहुत से मिलियनर क्यों नॉन मिलियनर हाउस होल्ड से आते हैं। एज ए प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट, एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में मिलियनर्स आर मोर लाइकली टू गिव बर्थ टू मिलियनर्स। जो मिलियनर्स होते हैं वो ज़्यादा लाइकली होते हैं मिलियनर को बर्थ देना। अकॉर्डिंगली द ऑड्स ऑफ बिकमिंग अ मिलियनर आर लोअर फॉर इंडिविजुअल्स हु आर प्राउड प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन मिलियनर्स। अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ऑड्स ऑफ बिकमिंग अ मिलियनर आर लोअर, और लोअर होता है ऑफ इंडिविजुअल हु आर प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन मिलियनर। टीचर एंड एन अटॉर्नी केस स्टडी, एक टीचर और अटॉर्नी केस स्टडी। हेनरी एंड जोस आर ब्रदर, हेनरी और जोस ब्रदर हैं बट हैविंग द सेम पेरेंट्स डज नॉट मीन दैट दीज टू पीपल आर सिमिलर। सेम पेरेंट्स होने का मतलब ये नहीं कि जो दोनों लोग हैं वो सिमिलर होंगे। हेनरी इज़ 48 ईयर्स ऑफ एज, जॉनी इज़ 46। जो हेनरी है वो 48 ईयर्स एज का है और जो जोस है वो 46 ईयर्स एज का है। हेनरी इज़ ए हाई स्कूल मैथ टीचर, जो हेनरी है वो एक हाई स्कूल मैथ टीचर है। और जो जोस है वो एक अटॉर्नी और पार्टनर है इन द मॉडेस्ट साइज लॉ फर्म में। द ब्रदर आर 2 ऑफ 6 चिल्ड्रन बॉर्न टू नॉन मिलियनर बर्ल एंड सुसान। तो ब्रदर है 6 में से 2 चिल्ड्रन ये बॉर्न हुए मिलियनर बर्ल एंड सुसान के चिल्ड्रन हैं। हु एक्यूमुलेटेड देयर मनी बाय ऑपरेटिंग ए सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म। उन्होंने अपना जो मनी है वो एक्यूमुलेट किया है बाय एक सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म चलाते हैं। द कपल हैज़ ऑलवेज बीन generous with their children। जो कपल है वो अपने चिल्ड्रन को लेकर हमेशा जेनरस है। ईच ईयर दे हैव गिवन हेनरी एंड जोस एज देयर अदर सन। हर साल उन्होंने हेनरी और जोस को उतने दिए हैं जितने वो अपने अदर सन को देते हैं। एंड डॉटर अप्रॉक्सीमेटली $10,000, और अपने डॉटर को अप्रॉक्सीमेटली $10,000 कैश देते हैं। दिस गिफ्ट डिड नॉट स्टॉप व्हेन देयर सन एंड डॉटर बिकम एडल्ट्स। और यह गिफ्ट तभी स्टॉप नहीं है जब उनके जो सन और डॉटर हैं वो एडल्ट हो गए। Burl and Susan felt that such gifts would help reduce the size of their estate and thus reduce the inherent tax their children would pay to have someday। बर्ल और सुशांत सोचते हैं कि ये जो सच गिफ्ट है वो कम कर देगा साइज ऑफ देयर स्टेट, उनके स्टेट का साइज का, दस रिड्यूस द इनहेरेंट टैक्स। जो इनहेरेंट टैक्स होता है देयर चिल्ड्रन वुड हैव टू पे सम डे, जो कुछ एक दिन उनको जो चिल्ड्रन को पे करना पड़ेगा। बर्ल एंड सुशांत आल्सो वांटेड टू हेल्प देयर अडल्ट चिल्ड्रन गेट अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। बर्ल और सुशांत जो होते हैं वह चाहते हैं अपने अडल्ट चिल्ड्रन को एक अच्छा लाइफ की शुरुआत देना। दे फील दैट फाइनेंशियल गिफ्ट वुड हेल्प द चिल्ड्रन इनटू मेंटली बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। वो सोचते हैं कि जो फाइनेंशियल गिफ्ट है वो उनके चिल्ड्रन को मदद करेगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने में। बर्ल एंड सुशांत वर ऑलवेज डेमोक्रेटिक अबाउट डिस्टर्बिंग देयर वेल्थ टू देयर चिल्ड्रन। जो बर्ल और सुशांत होते हैं वो हमेशा डेमोक्रेटिक होते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन देयर वेल्थ टू अपने चिल्ड्रन। जब बात आती है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके चिल्ड्रन में। ईच एडल्ट चाइल्ड रिसीव द सेम साइज ऑफ कैश गिफ्ट ईच। उनके जो ईच एडल्ट चाइल्ड होते हैं वो हर साल सेम साइज कैश गिफ्ट रिसीव करते हैं। इन एडिशन में ईच चाइल्ड वाज गिवन अप्रॉक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू हेल्प परचेज द फर्स्ट होम। और एडिशन में जो हर एक चाइल्ड है उसने सेम गिफ्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ गिफ्ट उसको मिला था अपने घर खरीदने के लिए। वन माइट एक्सपेक्ट दैट द चिल्ड्रन इन सच फैमिलीज वुड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप सोच सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है ऐसे फैमिली में वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता है। सर्टेनली बर्ल एंड सुशांत फेल्ट दिस वे। उसी तरीके से बर्ल और सुशांत ने सोचा था। द ऑलवेज एज्यूम दैट दे देमसेल्व्स वुड हैव बीन मोर even more successful if they had attended college and subsequently received cash gift from their parents। वो सोचते हैं वह यह मान के चलते हैं कि यदि वो भी वो बहुत ज़्यादा ही और ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाए यदि उन्होंने कॉलेज अटेंड किया होता या फिर सब्सिक्वेंटली रिसीव कैश गिफ्ट रिसीव किया होता अपने पेरेंट्स से। बट देयर पेरेंट्स ऑन बोथ साइड्स वर पुअर। लेकिन दोनों ही साइड उनके जो पेरेंट्स थे वो पुअर थे। बर्ल एंड सुशांत वर सक्सेसफुल बिकॉज देयर पेरेंट्स गिव देम समथिंग अदर दैन मनी। बर्ल और सुशांत सक्सेसफुल थे क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं
उन्हें कुछ दिया हुआ था मनी के अलावा। ईच वॉज द प्रोडक्ट ऑफ डिसिप्लिन होम लाइफ। जो दोनों थे वो प्रोडक्ट थे एक डिसिप्लिन होम लाइफ के। बर्ल एंड सुसान वे आर द नॉट ओनली वेल डिसिप्लिन। जो बर्ल और सुसान थे वो सिर्फ वेल डिसिप्लिन नहीं थे, दे ऑल्सो टॉट देमसेल्फ हाउ टू डील विथ एडवर्सिटी एंड एडवर्सिटी मेड देम व्हाट दे आर टुडे। और बर्ल और सुसान उन्होंने अपना को सिखाया कि कैसे डील किया जाता है एडवर्सिटी से, और एडवर्सिटी मेड देम व्हाट दे आर टुडे, और एडवर्सिटी ने ही उन्हें आज बनाया है जो आज वे हैं। सक्सेसफुल मिलियनर्स, आज वो सक्सेसफुल मिलियनर्स हैं। टफ टाइम्स इन द कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस ड्राइव आउट ऑफ द वीक एंड अनप्रोडक्टिव। जो टफ टाइम होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में ड्राइव आउट ऑफ वीक एंड अनप्रोडक्टिव। बर्ल एंड सुसान वेयर नेवर वीक ऑफ हार्ट एंड ऑलवेज रैन ए हाईली प्रोडक्टिव। जो बर्ल और सुसान होता है वो कभी भी हार्ट से वीक थे नहीं थे, और ऑलवेज रैन ए हाईली प्रोडक्टिव लो कॉस्ट ऑपरेशन। वो ऑलवेज हमेशा हाईली प्रोडक्टिव लो कॉस्ट ऑपरेशन को चलाता है। दिस अप्लाई टू बोथ देयर बिजनेस एंड देयर हाउस होल्ड, और उनके बिजनेस और हाउस होल्ड दोनों पे अप्लाई होता है। इवन टुडे